बहुत अच्छी फीलिंग है, मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता। मैं खुद वो चीज़ फील नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जब भी किसी इंडियन किसी टीममेट से मिल रहा हूँ और जो उनके चेहरे पे उनके इमोशंस में देख रहा हूँ, तब मुझे वो फील आ रही है बार बार। आई एम गेटिंग दैट गूज बम्स की आई हैव डन समथिंग वेरी ह्यूज फॉर द कंट्री। फाइनल के लिए जब उतरे थे आप, तो क्या फीलिंग थी और क्या लग रहा था? क्योंकि कभी कभी ना सिल्वर और गोल्ड में ये एक फर्क हो जाता है कि वो आपको इंडिया का रैंकिंग को, मेडल टैली को ऊपर पहुंचा देता है। तो इस फीलिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? व्हेन आई केम टू द टूर्नामेंट, मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मैं इंग्लैंड प्लेयर के साथ में फाइनल खेलूंगा, बिकॉज मैं फर्स्ट सीड था, वो सेकंड सीड था। एंड हम पूरे साल काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके आए हैं दोनों, काफ़ी जगह हमने अच्छे मैचेस फाइनल्स खेले हैं। तो आई वॉज न्यू दैट आई हैव टू प्ले हिम इन द फाइनल, बट मैं एक एक मैच प्रिपेयर करके खेल रहा था। और जब फाइनल की बारी आई तो आई न्यू कि मेरे से ज़्यादा प्रेशर उस पर है, बिकॉज आफ्टर प्रमोद भैया मिसिंग आउट द पैरालंपिक्स, ही वाज द हॉट फेवरेट टू विन द गोल्ड, बिकॉज ही हैड सिल्वर इन टोक्यो एंड देन ही वाज कंसिस्टेंटली विनिंग अगेंस्ट एवरीवन। मैं कभी उससे जीता नहीं था पिछले पूरे सर्किट में, सो ही वाज द हॉट फेवरेट टू विन। एंड देन सो आई न्यू कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, दैट ही हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड एवरीथिंग। सो आई न्यू दैट आई जस्ट हैव टू स्टे काम, और then it will come my way, and that's what happened right from the start of the game. मेरे को फील हो रहा था कि he's nervous, he's being going impatient, तो मैं बस उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। बीच बीच में I slipped away in between, but yeah, it feels good कि finally it ended our way, and then India got the much deserving and much retainable gold medal, and I'm very happy that SL3 has retained their Paralympic gold medal. आप वो लम्हा डिस्क्राइब करिए अपने शब्दों में, जब आप खड़े हुए पोडियम पे, फ्लैग सबसे ऊपर था और नेशनल एंथम बजा। मैं I've lived this feeling before during the Asian Para Games, but Paralympic was very different, very huge. I didn't get tears in my eyes, but I had the goosebumps and current in whole of my body. और मैं उस टाइम पे कुछ फील नहीं कर पा रहा था. I felt numb, and it was just I got a flashback of all my journey from Tokyo till Paris, how it's been, how tiring the tournaments have been, how tiring the schedule has been, and what all things I have sacrificed for this. And then at the end everything felt worth, and I kind of had a flashback of my parents image in my mind, where because just before the medal ceremony मैंने उनसे बात की थी, and then they had tears in their eyes, so वो it was a flashback of everything in a very small moment. और अभी मेडल जीतने के बाद देश को क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं आई एम नॉट एबल टू ओपन माई सोशल मीडिया बिकॉज इट्स बीन फ्लडेड विथ विशेज़ एंड ब्लेसिंग्स, बट मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ों ने आशीर्वाद और छोटों ने अपना सपोर्ट रखा, अपना स्नेह रखा मेरे लिए, और मैं सबके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा और इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल जीत पाया। ये आपको और हंग्रियर बनाता है फ्यूचर के लिए? मैं अभी उस बारे में सोच नहीं रहा हूँ, बिकॉज मैं पैरालंपिक्स तक का आई हैड माई स्मॉल गोल्स, एंड एट द एंड द अल्टीमेट गोल, सो वो जीतने के अचीव करने के बाद में नाउ आई जस्ट वांट टू गो बैक एंड एंजॉय बिफोर सेटिंग अनदर गोल फॉर मी।